हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 6 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आने वाले 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, अपशिष्ट उत्पाद को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, ऐसे जीव जो जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो जीव जैव उत्प्रेरक करते हैं उन्हें एंजाइम कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम। प्रश्न संख्या 3, स्वपोषी किसे कहा जाता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, खाई गई भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में जाता है जो किस रूप में संचित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन। यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकांग। इसे कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है क्लोरोफिल। इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, विषमपोषी किसे कहा जाता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, पैरामीशियम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकोशिकी जीव। पैरामीशियम एकोशिकी जीव है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9, लार या लाल रस किस ग्रंथि से निकलती है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा लाल ग्रंथि से। लार या लाल रस लाल ग्रंथि से निकलती है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एमिलेस। प्रश्न संख्या 11, अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्रांत्र। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में जाता है। प्रश्न संख्या 11, आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा मित्रों क्षुद्रांत्र। आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्रांत्र। प्रश्न संख्या 12, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ रोम। उन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 को, पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? पाइरूवेट कोशिका का एक अंग है जिसका विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विखंडन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रंध्रों के द्वारा। पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, उसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान किया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, मछलियों के शरीर में एक चक्र में कितनी बार रुधिर हृदय में जाता है? मछलियों का जो शरीर है उसमें एक चक्र में पूछ रहा है कितनी बार ब्लड जाता है, मतलब रुधिर जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बार। एक चक्र में केवल एक बार रुधिर जाता है। प्रश्न संख्या 18, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग कितना है?
हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होना चाहिए, जो कि सामान्य माना जाता है। इससे ज़्यादा या कम होने पर हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का रोग होता है। तो चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। रक्त दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि रक्त दाब स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़ द्वारा जल को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21, अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर द्वारा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। जब अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसे डायलिसिस कहा जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 100 कोशिका के लिए कि क्या क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। हम लोग के शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। तो अध्याय 6 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने NCERT बुक से छांटकर आप लोगों के बीच या क्वेश्चन यूट्यूब में अपने चैनल के माध्यम से डाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यह मैं केवल आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, जो कि आप लोग का वार्षिक एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में। तो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और प्रश्नों को छांट कर सेट करके आप लोगों के बीच दे रहा हूँ, जिससे आप लोग परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।